हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेकर के जल्दी से आ जाओ और आज बैठ करके पढ़ो हमारे साथ। आज पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं इससे पहले 1 2 3 4 वह पहले देख ले, ताकि उसके कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सब जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ। ठीक है, चलिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूमीन से फिनोल कैसे बनाते हैं, फिनोल का मेटल आयन से रिएक्शंस क्या होगा, फिनोल का एस्टरीफिकेशन क्या होगा, फिनोल में कोल्बे का क्या रिएक्शन चलता है, राइमर टाइमन जो फिनोल का रिएक्शन होगा क्या होता है, फिनोल का जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, एस्टर बॉन्ड जो फिनोल्स में जब फिनोल आपका एस्टर बना लेता है उसमें हम आपका एस्टर बॉन्ड क्लीवेज करते हैं, उसको देखेंगे। यहाँ एस्टर नहीं, यहाँ ईथर लिख लीजिए, यहाँ पर ईथर बॉन्ड क्लीवेज होगा, ईथर बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो एक्चुअली आज का लेक्चर जो है वो आज का पूरा लेक्चर क्या है, फिनोल्स के चारों तरफ घूमेगा। मतलब आज हम फिनोल से रिलेटेड रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए तो बात करते हैं क्यूमीन के रिएक्शंस की बात करते हैं। क्यूमीन, अब सबसे पहले बात है कि क्यूमीन क्या होता है। तो क्यूमीन एक कॉमन नेम है, दिस इज कॉमन नेम। इसका अगर देखा जाए आपका नोमेनक्लेचर, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है जो मैंने लिख रखा है। आइसोप्रोपाइल क्यों कहा, ये आपका आइसो ग्रुप है, दिस इज ये आपका आइसो ग्रुप है, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, इसलिए इसको कहा आइसोप्रोपाइल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन पे लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है आपका, दिस इज बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, इस पर क्या किया हमने, ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडेशन कराया। तो जैसे ऑक्सीजन डालोगे ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा करके यहां पर OOH बन जाएगा। ये OO आपको पता होना चाहिए, दिस इज पेरोक्सी। ये क्या है, पेरोक्सी ऑक्सीजन है, इसके बीच में पेरोक्सी बॉन्ड बनता है जो काफी वीक बॉन्ड होता है। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। इसलिए यहां बना है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत होगा डाउट बना के लिखिएगा, अलग से इसके जस्ट बाद डाउट सेशन लेंगे, उसमें सारी डाउट क्लियर करेंगे। ठीक, चलिए। जब ये प्रोडक्ट बन गया, इस पर डालो डाइल्यूट एसिड। हमने डाइल्यूट मतलब एसिड प्लस वाटर, तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूट करके ये फिनोल बन जाएगा। कैसे बना, इसके मैकेनिज्म के पीछे नहीं भागना है, बस जानना है कि ये फिनोल बना, और ये पार्ट आपका जो है, ये पार्ट ये टूट करके यहां पर क्या बन गया, एसीटोन बन गया। क्या बना बेटे, एसीटोन बना, दिस इज फिनोल बना। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, जब आप फिनोल को मेटल से रिएक्शंस कराओगे, मेटल कैसा होना चाहिए, तो यहां खास करके दिया सोडियम हो Na, पोटेशियम हो K, एल्युमिनियम हो Al। इस तरीके का जब मेटल से डालोगे, रिएक्शंस कराओगे, तो आपको 2 मॉलिक्यूल फिनोल्स का लेना पड़ेगा। 2 मॉलिक्यूल फिनोल्स का लो, 2 सोडियम मेटल लो, या 2 पोटेशियम ले लो, या 2 एल्युमिनियम ले लो। क्या होगा, आपको 2 मॉलिक्यूल बनेगा सोडियम फेनोक्साइड का। यहां होता क्या है कि यहां पर मेटल क्या करेगा, आपको पता है, मेटल आपका एक इलेक्ट्रॉन देकर के आयनाइज हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन्स को, चूंकि 2 फिनोल है, तो यहां से 2 H+ निकलेगा, और दोनों H+ इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके H2 गैस बन जाएगा। H2 गैस बन गया, और जैसे H+ यहां से निकलेगा, यहां जाएगा माइनस चार्ज। इस माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, आपका मेटल जो कि यहाँ पर कटायन में बन चुका है, ये कटायन जाकर के यहाँ बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम फेनोक्साइड एक सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत हो डाउट बना के रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए कि जब एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शंस करते हैं, तो RC डबल बॉन्ड O और R, ये आपका क्या बनता है, एस्टर बन जाता है। दिस इज एस्टर। ये क्या है, एस्टर है, ये ग्रुप है, एस्टर है, COOR, दिस इज एस्टर ग्रुप। इसलिए इस रिएक्शन को कहा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के होने से एस्टर बन रहा है। किसके किसके बीच में बना, अल्कोहल हो और यहां पर एक एसिड हो। ठीक बेटे, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे।
यहाँ अल्कोहल में फिनोल्स, फिनोल्स भी ले सकते हो, AR फिनोल्स है, R अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल है, तो यहाँ अल्काइल अल्कोहल भी काम आता है, ठीक है। तो फिनोल्स ले लो, इस फिनोल्स पर एसिड डाल दो और थोड़ा सा H+ डाल दो, क्या होगा आपको ये एस्टर बन जाएगा, ठीक है बेटे। एस्टर का हमने स्ट्रक्चर बताएंगे, ऐसे बनेगा। या इस फिनोल्स पर आप डाल दो RCOO2, ये क्या है, ये आपका एसिड एन, ये आपका एनहाइड्राइड है। जब डालोगे एनहाइड्राइड को H+ डालोगे तब भी आपका क्या बनाएगा, एक पार्ट बना देगा आपका एस्टर, दिस इज एस्टर, ये क्या है आपका एसिड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब आपका फिनोल्स, ये आपका एसिड क्लोराइड है, क्या है ये, एसिड क्लोराइड है। जब एसिड क्लोराइड फिनोल से रिएक्शंस करेगा तो यहां पर पायरिडीन एक सॉल्वेंट चाहिए, तभी ये आपका अल्कोहल इससे रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, एस्टर बना देगा, साथ में एसिड निकाल देगा। आशा करता हूं सबको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक बेटे। प्रोडक्ट एस्टर बन गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेते हैं जो पेपर में आता है, यह है सैलिसाइलिक एसिड। दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, कॉमन नेम है इसका सैलिसाइलिक एसिड। जब सैलिसाइलिक एसिड पर आप क्या डालो हो, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्या है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसका मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको, बड़ा मजा आएगा देखने में। देखिए स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अब देखो क्या है, इस पर डाला H+ यहां बैठेगा तो इस पर प्लस आ गया। अब क्या होगा बेटे, ये बॉन्ड इधर खुलेगा तो इससे क्या बन गया आपको, CH3CO, C पे प्लस चला गया, ठीक। अब ये प्लस चला गया। अब हम लाते हैं सैलिसाइलिक एसिड को, यहां लिखता हूं, बस बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा, समझा दूंगा सब बात। यहां पर OH है, यहां पर क्या है, CH3C+O, ये H+ इधर खुल जाएगा और ये जाकर के इस कार्बन पर अटैक कर देगा। जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा, पता है बेटे क्या बनेगा, ये बेटे बन जाएगा आपका OCOCH3, जिसको शॉर्ट में लिखते हो OCOCH3, जो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बन जाएगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है एस्पिरिन। क्या ये बात समझ में आई बेटे? आशा करता हूं ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटे, कैसे क्या बन रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो लिख कर रखिएगा, इसके जस्ट बाद डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। फिनोल पे आपने डाला क्या, बेस, दिस इज बेस। ये बेस क्या करेगा, H+ चुरा लेगा, सोडियम आ जाकर बैठ जाएगा, ये बन गया सोडियम फेनोक्साइड। क्या बना, सोडियम फेनोक्साइड बन गया, सोडियम फेनोक्साइड बना, ठीक है। इस सोडियम फेनोक्साइड पर आपने सबसे पहले क्या डाल दिया, CO2। स्ट्रक्चर ये होता है, ये अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड खोल देगा, तो ये ऐसे बनेगा, दिखाता हूं कैसे बनेगा बेटा। ये आपका बन गया O, आप कहा C पे आपने अटैक किया तो O यहां आ गया, डबल बॉन्ड यहां रहा, यहां माइनस आ जाएगा, ये H+ आएगा और यहां जाके बैठ जाएगा H। तो ये क्या बन गया आपका, सॉरी ये ऐसे नहीं बनेगा, आई एम रियली सो सॉरी, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये बॉन्ड खुलेगा, ये कार्बन पर ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये खुल करके कार्बन पर अटैक करेगा, रियली सो सॉरी, ठीक है, वहां नहीं जाएगा रिएक्शन। तो ऑक्सीजन पर ऐसे हो गया, उसका ये आपका CO पर अटैक करेगा, O- हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, H+ आएगा, H+ यहाँ चल जाएगा और यहाँ एक H+ है, ये H+ निकल जाएगा, क्योंकि क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है ताकि वापस हम एरोमेटिक रिंग को बना सके, एरोमेटाइज कर सके वापस, ठीक है। तो जो वापस एरोमेटाइज करोगे तो आपका ये OH बन गया और यहाँ पर COOH बन गया। दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो कोल्बे रिएक्शन से, जिसमें फिनोल पर डालोगे पहले बेस, फिर डालोगे CO2, फिर डालोगे H+, तो आपको सैलिसाइलिक एसिड बना कर दे देगा। अभी आपको दिखाया था कि सैलिसाइलिक एसिड पर जब डालोगे एसिटिक एनहाइड्राइड तो क्या बनाता है, एस्टर बन जाता है। आशा करता हूं ये रिएक्शन समझ पाए होंगे और पाथवे भी समझ पाए होंगे। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ था, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इस पाथवे को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत हो डाउट में लिख के रखना, बता देंगे आगे, ठीक बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा रिएक्शन है राइमन टाइमन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ ही जाता है राइमन टाइमन पर। इसमें क्या है, इस फिनोल्स पर, दिस इज फिनोल, इस फिनोल पर क्या डालो, क्लोरोफॉर्म, ये है क्लोरोफॉर्म। पहले ऊपर समझ लो, फिर समझाता हूं उसका मैकेनिज्म। क्लोरोफॉर्म डाल लो, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लो, एक
इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम है बेंजल क्लोराइड। इस पर फिर बेस डालो तो इसको कन्वर्ट कर देगा CHO में, लास्ट में बन जाएगा सैलिसाइलल डिहाइड बन जाएगा। अब रिएक्शन कैसे बना, चलो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, CHCl3 पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक। ये बेस क्या करेगा, यहां से H+ चुरा लेगा, तो आपका ये बन गया CCl3 बन गया, ठीक है। इस पर आपका एक लोन पेयर आ गया। अब फिर इस पर क्या करेगा, अब क्या होगा कि यहां से 2 Cl को 1 Cl छोड़ दो, यहां से एक Cl माइनस, यहां से एक Cl माइनस अपने आप बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CCl2। इस पर लोन पेयर और साथ में यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। जब देखोगे यहाँ पर 2 क्लोरीन से 4 इलेक्ट्रॉन बन गया और 2 यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी इस पर एक ऑर्बिटल्स खाली है, यानी ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। दिस इज कॉल्ड कार्बीन। कार्बीन एक, ये नेगेटिव चार्ज मत समझ, दिस इज नॉट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं समझना है, ये न्यूट्रल होता है। कार्बीन क्या है, न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है। कार्बन पर रिएक्शन अलग से लाएंगे, वहां और डिटेल में समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जब कार्बन बन गया तो अब यहां लाओ फिनोल्स को, क्या लाओ, फिनोल्स को, यहां लाइए फिनोल्स को, ठीक बेटे। और मैं थोड़ा सा पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, रेजोनेंस होता रहता है। CCl2 यहां है, ये रिएक्शन ऐसे करेगा, ये बॉन्ड खोल के इस पर अटैक करेगा। जब ये अटैक कर देगा तो आपका ये रिंग ऐसे बन गया, जरा ध्यान से देखते ना बेटा, मजा आ जाएगा पढ़ने में आज। ये बन गया CCl2, ठीक है। यहां एक H+ है और यहां चूंकि लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस H+ को ट्रैप कर लेगा और ट्रैप करके क्या बन गया, जरा ध्यान से देखना आप, ट्रैप करके बन गया आपका ये CHCl2 बन गया, ठीक है। अब इस पर डालो OH बेस डालो, ये OH क्या करेगा, इस H को हटाएगा, यहां जाकर के OH बैठ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस पर डालोगे H+ तो क्या होगा कि ये बॉन्ड खुलेगा, क्लोरीन को यहां से निकालेगा और यहां चूंकि यहां से मैं यहां से H+ निकाल चुका हूं, तो ये बॉन्ड वापस रीएरोमेटाइज कर गया, क्योंकि जब H+ निकालोगे तो ये बॉन्ड वापस खुलेगा, ये बॉन्ड चला जाएगा। तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज, ये खुल गया, यहाँ आ गया OH। अब ये H लौटेगा, Cl को भगाएगा, ठीक है। यहाँ से दोनों Cl भाग जाता है बारी बारी से और लास्ट में आपको मिल जाता है क्या, यहाँ OH आ जाएगा और लास्ट में CHO आ जाता है। यहाँ से दोनों Cl2 बारी बारी से भागता है। इस तरीके से आपको बनेगा सैलिसाइलल डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटे। आपका बनेगा सैलिसाइलल डिहाइड, OH यहाँ आ गया, एक और OH आएगा, दूसरा Cl2 निकल जाएगा। इस तरीके से क्या बनेगा, सैलिसाइलल डिहाइड बन के आपको तैयार मिल जाएगा, ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउट होगा लिख के रखना, डाउट से समय ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं बेटे। अब छठा रिएक्शन है, अगर फिनोल्स को जिंक से रिएक्शन कराओ, ये डायरेक्ट क्या बनेगा, ये डायरेक्ट आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में जिंक ऑक्साइड। कैसे हुआ, मैकेनिज्म के पीछे नहीं भागना है, ठीक। अब मैं यहां बात कर रहा हूं CO बॉन्ड क्लीवेज ईथर में, ये ईथर है, दिस इज ईथर। R क्या है यहाँ पर, R हो सकता है CH3 हो, कुछ भी हो। यहां हम डालेंगे आपके हाइड्रोजन हैलाइड। देखो कैसे रिएक्शन, इस पर पेपर में इसी कंसेप्ट पर नीट 20 में सवाल आया है जो बनवाएंगे आपसे। इस H+ को यहां ट्रांसफर करो, जब उस H+ को आप इस पर ट्रांसफर कर दिए, यहां प्लस आ गया, ये CH3 है, तो क्या होगा, क्योंकि इस पर प्लस आ जाएगा, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है इससे, तो ये बॉन्ड जो है इधर खुलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को अपना प्लस चार्ज हटाना है, तो ये बॉन्ड इधर खुलेगा, एक दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स इधर खुल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो फिनोल्स है वह O पर प्लस चार्ज है, प्लस हट गया, इस पर आ गया माइनस चार्ज, बाद में बैठा दो H, फिनोल्स बन गया, प्लस यहाँ क्या बना, यहाँ बन गया CH3+, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इधर खुल चुका है। और चूंकि आपके पास आयोड यहाँ पर क्या है, हैलाइड है, हैलाइड आपका X- होता है, तो बाद में CH3 पर X बैठा दो, ये बन गया RX यानी मिथाइल हैलाइड और बन गया फिनोल। ये होता है मैकेनिज्म कि ईथर पर कैसे रिएक्शन करेगा। अब ये सवाल हमने यहाँ जो डाला था, जो बेंजीन ले लो कि ये बॉन्ड इधर खुलेगा कि इधर खुलेगा, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ O पर प्लस चार्ज आया है तो बॉन्ड इधर खोलेंगे ताकि हमारा ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को हटा ले। इस पर आ रहा है प्लस चार्ज, इस पर भी आ रहा है प्लस चार्ज आ रहा है। अगर ऐसा हो
एक चीज और केस समझाता हूं आपको मैं। अगर इस पर प्लस चार्ज है और इस पर CH3 है, हम बॉन्ड, इस बॉन्ड को इधर खोल रहे हैं, तो बेंजीन पर क्या आएगा, बेंजीन पाएगा प्लस चार्ज। याद रखना, बेंजीन पर प्लस चार्ज कतई स्टेबल होता ही नहीं है, ये बनेगा नहीं, लिस्ट स्टेबल होता है। इसी कारण से ये बॉन्ड इधर खुलेगा। तो ऑक्सीजन पर बॉन्ड इधर खुलेगा कि इधर खुलेगा, ये डिपेंड करता है कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है। जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वही उधर का ही बॉन्ड टूटेगा। आशा करता हूं इस बात को समझ पाएंगे, और आगे नहीं समझ आएगा तो डाउट सेशन में ले लेंगे। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने में। हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखिए। जो मैं आपको डाउट सेशन मिलूंगा वहीं पर इसका उत्तर बताऊंगा। चलिए मैं आपको समय देता हूं, क्वेश्चन उतारिए। ये आ चुका है नीट 2020 के पेपर में, क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन है नीट 2020 में आया था, अभी क्या सवाल पूछा हुआ है। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी आपका नीट 2020 में आ चुका है। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, डाउट सेशन में इसको ले लेंगे। तब तक रूम पे बनाइएगा, क्योंकि जस्ट इस लेक्चर के जस्ट बाद डाउट सेशन लेके आ जाएंगे हम। बनाइए, सॉरी, इसको कॉपी कीजिए, बना सकते बना कर रखिए आंसर अपना, बाद में चेक कर लेंगे। आशा करता हूं आपने कॉपी कर लिया हुआ क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन, उस पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कीजिए। और ये सवाल आपका नीट 2019 में आ चुका है। इसको भी फटाफट कॉपी कर लीजिए, समय देता हूं आपको। बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ आवाजें हैं, बगल में हलचल चल रही है, कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है। आशा करता हूं आपने उतार लिया हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये दोनों का दोनों क्वेश्चन जो है नीट 2019 में आ चुका। इसको बनाइएगा बड़े बढ़िया से, सबको डिस्कस करेंगे डाउट सेशन में, वहां उपस्थित जरूर रहिएगा। उतारिए क्वेश्चन धराधर। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन फिर से आपका नीट 2019 के पेपर में आ चुका है। अटेम्प्ट कीजिए, बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिएगा। आशा करता हूं सबने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब मिलते हैं आपसे डाउट सेशन में, जहां पर इन सभी क्वेश्चन को लेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर।